तबर हिंद। तबर हिंद के जो इक्तादार थे, इक्तादार मतलब जो एरिया को संभालते थे, अल्तुनिया, क्या नाम था? अल्तुनिया। तबर हिंद के इक्तादार का नाम क्या था? अल्तुनिया। अल्तुनिया ने कहा कि हम रजिया की अधीनता नहीं मानते हैं, हम रजिया की अधीनता नहीं मान। अभी पूरा भड़क गई। कौन? रजिया। क्या हम, तुम लोग सोच बदलो अपनी, हम शासक हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानोगे? 40 तुर सरदार भी कह दिया सब, मारे के बैल कुछ कर देती है यहाँ पे, पकड़ो इसको यहाँ पे। तो बताइए, जब सबसे बड़े अधिकारी ही रजिया की बात नहीं मान रहे हैं, अल्तुनिया भी ये सब अल्तुनिया के समर्थन में आ गया सब। ठीक है, तुम बात मत मानो इसको, बहुत मन बढ़ है, कुछ से कुछ बोल देती है यहाँ पे, डिप्लोमेसी नाम की चीज नहीं। रजिया उठी, हमला कर दी। किसके ऊपर? अल्तुनिया के। एगो तो ये हमला करने से पहले सोचबो नहीं करता है सर। अरे पूरा प्लानिंग होती है कि किस एरिया से हमला किया जाएगा। रसद सप्लाई बंद हो गई तो मतलब बाकी खाना पीना कौन पहुंचाएगा? आर्म्स एमुनेशन खत्म हो गया तो कौन पहुंचाएगा? बैकअप सप्लाई कौन देगा? इसके प्लान क्या होगा बाद वापस आने का? मौसम क्या रहेगा? लड़ाई कितने लंबे तक खींच सकती है? उस समय मौसम रहेगा कि नहीं लड़ने लायक? क्योंकि मान के चलिए आप लड़ाई चालू किए जून में, खींचा गया 6 महीना, ठंडी में लड़ते लड़ते हालत खराब हो जाएगा। कोई मतलब नहीं, सीधे आगे क्या कर दिया? हमला कर दिया। घोड़ वाला बोल दिया था इसको, याकूत, हाँ हाँ हाँ, मारो मारो। ओकरा कौन जीता? ओकरा तो फंसाना था, तारीफ करके चढ़ा दिया। लड़का सबको जब फंसाना रहता ना, खूब तारीफ करता सब, वाह इतना खूब तारीफ करेगा हमें। हाँ, सर्वश्रेष्ठ, हाँ हाँ, चाहे जैसनो रहे यहाँ पे, चमगादड़ो रहेगा तो परी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो बिना मतलब तारीफ करता है। अच्छा, खुद से सोचना चाहिए ना कि हम हैं कि नहीं हैं। अब कौन झूठे तारीफ कर रहा, हाँ हम ये हैं, एकदम मुमताजे हैं, अब ताजमहल बनना बाकी है। अरे झूठो तारीफ कर रहा है भापो, नहीं समझ में आ गया? लड़का सबका कोई झूठो तारीफ करेगा, जैसे उसी को बोले कि तुम बहुत अच्छा है, तुम कभी बिलीव करेगा? बोलो। इसको अगर हम कहें कि बहुत अच्छा है ये, एकदम समझ जाओगे, यहाँ समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा यहाँ पे? अब तुमको कोई कहे कि शाहरुख खान है, तुम भीगलते चट्टा। उसको अगर हम, ये कॉकरोच को अगर हम बोले, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? बिल्कुल समझ जाएगा आप। लेकिन ये समझ ये नहीं रही थी, झूठे तारीफ किए जा रहा है। कौन? याकूत। आई और एकदम चना के झाड़ पे चढ़ गए, हम बहुत अच्छे हैं, क्या हमारे में कमी है, हम राजा हैं। जाके हमला कर दी किस पे? अल्तुनिया। अल्तुनिया पे हमला करने गई ना, अल्तुनिया चारों ओर से घेर लिया, और लड़ाई हुई ना तो अल्तुनिया भारी पड़ गया। रजिया के सैनिक भागने लगे लोग। भाई रजिया के सैनिक काहे नहीं भागेंगे? 2 दिन पहले तो घोड़ा चलाना सीखी थी। सेनापति मतलब होता है तगड़ा सेनापति होना चाहिए। अब हाँ हाँ, घोड़सवारी सीख गई थी, याकूत सिखाया था उसको। आगे बढ़े तो बताइए ध्यान से, तो रजिया कहाँ हमला कर दी? अल्तुनिया पे। अल्तुनिया पे क्या कर दी थी? हमला कर दी थी। अल्तुनिया भारी पड़ गया और रजिया हारने लगी। अब रजिया चारों ओर से क्या हो गई? घिरा गए। अल्तुनिया एकदम भारी पड़ने लगा, रजिया को घेर लिया चारों ओर से। रजिया करी, हमसे ब्याह करोगे? ब्रह्मास्त्र चला दी। क्या चला दी? ब्रह्मास्त्र चला दी एकदम, कहीं हमारा से ब्याह करोगे? रजिया सुंदर थी, समझ में आ गया? हो ना हो मेकअप तो रहता है ना जी, वो तो सोच रहा नोकिया को आईफोन बना देता है। नहीं समझ में आ गया यहाँ पे? एकदम में पलट देता है, एकदम हिसाबी किताब यहाँ पे। लेकिन लड़का सब पे मेकअप काम नहीं करता। कौआ कबो कबूतर हो तो मेकअप के लिए भी तनी मनी तो सुंदर रहना पड़ेगा ना। लड़का सब खूंखार लगता है, इसको दूल्हा बनाता है ना तो लगता है जिसे फांसी देने आया है। जल्लाद लगता है। हाँ, कौन सी बोलती है ये? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बताइए इसको कौन बहका दिया था? याकूत। चल लड़ जाओ, और जाके किसे बिया कर दी? हल दुनिया। बेचारा याकूत कर, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमान। बेचारा याकूत तो एकदम टेंशन में हो गया, क्या हो गया जी?
उससे घोड़ा पूछ रहा था का हो गए, कह रहा है बेचारा घोड़े हाँकते रह गया, कहा कि अब क्या करेंगे, 40 तुर सरदार का तो कोई बात नहीं, लइकवन को घोड़ा चलाना सिखाना आ रही है ना, किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। तो जो लइकवा होंगे सब, उस सबको घोड़ा चलाना सिखाना है यहाँ पे, समझा गया। रजिया कहेगी जाओ जब मामा से कहो घोड़ा सिखाना, याकूत मामा घोड़ा सिखाते, घोड़ा सिखाना। अब बताओ लड़की लोग खुद से सोच के देखो, ये कौन सा डिप्लोमेसी कर रही है। एक अपने इक्तादार से युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं, क्या हो रहा है ये चीजें। दुश्मन को तो छोड़िए, अपना इक्तादार से युद्ध नहीं जीत पाई, क्या लड़ने निकल गई यहाँ पे बिना किसी प्लान। अच्छा खुद जाना चाहिए, खुद नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। इक्तादार चारों ओर से, बाकी के इक्तादारों को कह देना चाहिए कि रसद सप्लाई रोक दो, खाना रोक दो। बाकी के लोगों से क्या कहना, खाना सप्लाई रोक दो, 6 महीना में खाना खत्म। कौन ई काय को जाए सब, रजिया खुद ही इन सब को वैल्यू नहीं देती, तो हम कम है क्या, हम बराबर हैं यहाँ पे। ये चीज समझो, लड़की और लड़का सब लोग, और लड़का सोचेगा लड़कियों की बराबरी कर ले, या लड़की, हर मायने में एक दूसरे से, बहुत सारी चीजों में लड़कियां आगे हैं, बहुत सारी चीजों में लड़के आगे हैं। पता नहीं क्यों, मतलब वो लगता है, मतलब एक कुछ चीजें फिक्स होनी चाहिए जहां दोनों को बराबरी रहना चाहिए। जैसे एजुकेशन, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की सबको मतलब एजुकेशन हो गया, जॉब हो गया, हेल्थ केयर हो गया, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग हो गया, यहाँ पे बाकी बहुत सारी चीज में लड़की लोग, आप लोग आगे हैं। तो बहुत सारी चीज में लड़का सब ठीक ठाक मैनेज कर लेता है सब, समझ में आ गया कि नहीं। आंकड़ा उखड़ा निकालने में यही सब ठीक ठाक लेके चल जाता है, आंकड़ा निकालो, जनरेटर कहाँ हो लो कुछ कुछ चीज जो बाहर वाला चीज है, ये सब ठीक ठाक कर देता है यहाँ पे। कुछ इंटरनल मैनेजमेंट आप लोग ठीक कर देते हैं। अब बताइए रजिया को आपको क्या लगता है, डिसीजन सही था पहला, भाई घोड़ा वोड़ा को रखना है, अगर सीखना ही है तो किससे सीख लेते, महिला से सीख लेती, किससे सीख लेती, महिला से। अच्छा आप खुद से सोच के देखिए, अगर इल्तुतमिशी था, यही किसी महिला से तलवारबाजी सीखता, या किसी महिला से सीखता खाना कैसे बनाया जाता है, तो एक ऊपर एगो उड़ जाता है। देख रहे खाने बनाने वाला से एक ढेर बतियाते रहता है, खाना बनाना ही सीखना रहता तो भाई कोनो जेम्स बावर्ची बुला लो ना। आज से 800 साल पहले की बात चल रही है, वहां और ये सब बात बहुत फैलता था, ये सब चीज में आप नहीं समझ में आया। तो अब तो बहुत चीज हो गया है। हम लोग के समय जब ना था, टीचर लोग गर्ल्स सबके सामने मुर्गा बना देते थे, ऐसा लगता था बाप रे बाप, ये सबके बाप मुर्गा बना दिए। हाँ वो सब और बदमाश थी, सब पूछती कौन मुर्गा बना है, जरले पे आकर नमक रगड़ देती थी, कौन मुर्गा बना है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को भी बनाया गया था कई बार, बदमाशी करते, आप लोग को नहीं देखते पहले स्कूल में मुर्गा उर्गा बना। अब अल्तुनिया से बिया हो गया रजिया का, अभी 40 सरदार का दिमाग ही काम करना छोड़ दिया। ये भाई साहब महिला क्या करेगी क्या नहीं पता नहीं चला, ये खुद ही टेंशन में हो गया। सब याकूत से पूछा तुम्हारा क्या होगा, याकूत कहा कि भाई हम खुद टेंशन में हो लो, पहिलका के छोड़ दे लो अब रजिया के चक्कर में याकूत जो था ना, ये शरीफ थोड़े था, यो एगो दिल्ली के अगल बगल में फसैले था लेकिन ये देखा कि इतना बढ़िया मतलब रजिया है, तो फिर उसको क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। ओनियो से गया इनियो से गया, तो 40 तुर से अंदर कहा कि बेचारा ही तो खुदे परेशान है। जब लौट के आ रही थी ना, तो यहाँ पे डाकुओं का गिरोह था, वो डाकुओं ने घेर के हमला कर दिया, रजिया मर गई। कैथल नामक जगह में डाकू सब घेर के मार दिया सब, अल्तुनिया को और रजिया को। बाद में डाकू को मार दिया सब, अब बाद में देखा सब अरे यार ये तो रजिया को मार दी, भागो यहाँ से, डाकू डरा के भाग गया सब यहाँ पे। अब आप बताओ किस तरह से आप कहते हो कि एक बढ़िया शासिका जो घोड़ा सिखाने के लिए एगो बवाल ले ली, एगो घोड़ा के चक्कर में बदनाम हो गई, समझ में गया। 40 तुर सरदार को वैल्यू नहीं दी, जाके अल्तुनिया से युद्ध करने गई, युद्ध में हार गई तो भाई वापस आ जाना चाहिए, या रीइंफोर्समेंट ब्याह कर ली, और लौटने के टाइम आई तो घोड़ा डाकू मार दिया सब। क्या मार दिया सब, डाकू मार दिया सब बेचारा सब। याकूत बहुत खुश हुआ, हाँ जा और ब्याह करो और ब्याह करो, एकदम हम दिल से शराब दिए थे इंतकाम देखेगी जा याकूत क्या हो गया, बड़ी खुश हो गया, कहा हाँ
हाँ, हमको कितना खराब लगता। अच्छा सच में अगर बिया करके आ जाता तो याकूत को कितना खराब लगता, पुरान पुरान बात याद आता। बेचारा अब 40 तुर्क सरदार कहां से, देख रहे भाई ये कितना खुश है, तो 40 तुर्क सरदार एक मरवा दिया सब। देख रहे रजिया के चक्कर में कौन मरा है उधर, और रजिया के चक्कर में कौन मरा है। ये चक्कर बहुत खराब है। बड़ बड़ राजा महाराजा मरा जा रहे हैं सब। तो तुम लोग कौन डेगची का मसाला है, नहीं समझ आया। ये सब चक्कर ठीक नहीं है। ये रजिया ऐसा काहे थी जी, आप लोग ना बेहतर बताइएगा। हाँ, जैसे हमसे कोई पूछे लड़का ऐसा का होता, हम तो लड़का का एक एक चीज बताते हैं, आप नहीं समझ आया एकदम। आप लोग बताए, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। रजिया खुदे मरा गई, रजिया का पहिलको वाला गया, रजिया का नयको वाला गया, दूसर को चल गया बेचारा। रजिया रजिया बेचारी खत्म हो गई, मरा और आ गई बेचारी। 4 साल के शासन काल में न तहस नहस हो गई। डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखिएगा। रजिया के जगह आप लोग रहती तो क्या करती। अच्छा चलिए, एक चीज रखती कि याकूत के जगह किसी महिला घुड़सवार को रख लेती, और दूसरा लड़ाई तुरंत नहीं करते अल्तुनिया से, रणनीति बना के करते। और चालीसा दल को कैसे समझाते हैं, अपने मिला देते, तो ऐसे कैसे मिल जाएगा, उसको वैल्यू देते हैं। 40 तुर्क सरदारों से सलाह लेते हैं, वही खिलाफ था आपसे। देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोग रहते हैं 40 तुर्क सरदार में 3-4 को रिटायर करते हैं जो बूढ़े हो गए थे, अपना पसंद का आदमी उसमें घुसा देते 40 तुर्क सरदार में। वो 3-4 को मिलके बाकियों को वैल्यू नहीं देता। तो 40 गो में 5 गो हमारा आदमी घुस गया, वो 35 गो से झगड़ा करेगा, तो झगड़ा सुलझाने किसके पास आएगा, मेरे पास। आओ धीरे धीरे, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो हमारा 5 गो है ना, कहा और बढ़िया से कचरो इन सबको, एकदम और बढ़िया से, एकदम वोल्टेज और बढ़ा दो, एकदम जीएल हराम कर दो कि इस्तीफा दे के भागे सब यहाँ पे। अब फिर आए समझाने, अरे आपस में क्या करते हैं लोग, साम्राज्य देखना जरूरी है, ये देखना नहीं समझ आया किसी को दिक्कत। अमेरिका क्या करता है, इजराइल को कहता है मारो दबा के यहाँ पे, और वो जाता है कहाँ पे, यूएनओ में। यूएनओ कहता है गलत हो रहा है, गाजा में 5,000 बच्चे मारे गए, ये गलत हो रहा है। फोन रखने के बाद इजराइल को कहता दबा के मारो, एकदम खत्म कर दो गाजा। फिर आते हैं लोग यहाँ पे, देखिए गाजा में क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, गाजा में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहता दबा के साफ कर दो, गाजा बचे नहीं। समझा क्या, यूएनओ अमेरिका का। अरे हम तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं, छोड़िए अब हम बोलेंगे तो खराब लग जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हो गया। तो रजिया की सबसे बड़ी गलती यही थी यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 40 तुर्क सरदारों में जो सबसे बकलोल था ना, जो सबसे बकलोल था उसको सबका सरदार बना देती, जो सबसे बकलोल उसको सबका सरदार बना, ये सब वही से लड़ता सब यहाँ पर। अपने लड़ो यहाँ, अपने का जरूरत है हमारा लड़ना बिना, समझ में आ रहा है। कभी भी डिसीजन लेने से पहले शांति से बैठिएगा लोग, उसके बाद सोचिएगा कि जो हमारे साथ घटना हो रही है इसका सलूशन हमें नहीं चाहिए। तो कोई अगर आपकी कोई घटना अगर होती है, उसका सलूशन नहीं देखना है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है ये ढूंढना है। तो मेन रीजन याकूत अल्तुनिया नहीं था, अल्तुनियों को भी यही चढ़ाया था सब। मेन रीजन क्या था, चालीसा दल। क्यों था 40, एकदम खतरनाक गुटबाजी कर दिया था 40 दल। देख रहे हैं, मरवाइए दिया, एक मार दिया बेचारा को, कौन, हाँ 40 याकूत बेचारा मरा गया यहाँ पर। इसके बाद 40 तुर्क सरदारों ने अपने हिसाब से एगो शासक बनाया, बहराम शाह। किसे बनाया, बहराम शाह।
यहाँ लिखते हैं, अब बकलोल सब आएगा, बहराम शाह, बहराम शाह। इसे शासक किसने बनाया था? अब खुद सोचिए 40 तुर्क सरदार कितने पावरफुल हो गए थे कि क्या बना रहे हैं सब अपने हिसाब से शासक डिसाइड कर रहे हैं, ये शासक ठीक रहेगा। अब आराम से एकदम बैल था, वो इसको कोई मतलब नहीं था, ये पूछता था 40 तुर्क सरदारों से, आज मीटिंग कितने बजे से रख दें? तो कहेगा 11 बजे से। कहा ठीक है 11 बजे से रख देते हैं। फिर कोनो कहेगा आज मीटिंग कैंसिल। कहा ठीक है कैंसिल, कल मीटिंग हो गया। एकदम बकलोल था। कौन? तुम बताओ कौन? बहराम सा। आराम सा बोलता है, आराम सा इतना ऊपर लेके गया गधा कहीं का। बहराम सा, आराम सा तो यहाँ है, यहाँ से वहां लेके चल गया बकलोलवा। यहाँ पर ई भी पूरा याकूते है, बकलोल कहीं का। बोले दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, उसके में राजा बनने का हर एक गुण था, लेकिन भाग्य ने उसे एक महिला बना दिया। अगर वो महिला नहीं रहती तो रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका रहती, क्योंकि महिला नहीं रहती ना तो चालीसा दल से बवाल नहीं हुआ रहता है, चालीसा दल से बवाल नहीं होता है यहाँ पे। आज भी लड़की लोग देखिएगा ना, आप लोग को ना ये सब चीजें में बड़ी वो करना पड़ता होगा यहाँ पे, समझ में गया कि नहीं? तो घरे द्वार जब छुट्टी पे जाइएगा ना तो देखिएगा समाज आपसे क्या उम्मीद करता है, वैसे ही चल जाएंगे यहाँ पे। अभी आप एकदम एडवांस लेके जाइएगा समाज में तो उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम ही चाहते हैं, मान के चलिए कोई भी है, अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर उसको भारतीय ठीक ठाक से रहने में, ठीक ठाक से कपड़ा पहनने में, अगर स्टूडेंट लाइफ में पड़ोसी कुछ नहीं बोल रहा है, गार्जियन पे दबाव नहीं बनाना है, तो क्या जाता है जी? समझ आ गया कि नहीं आ गया? और उसके बाद पढ़ लिख लीजिएगा, फिर अपने जिला के एसपी बन जाइएगा, फिर वर्दी पे चल जाइएगा, कौन मना करेगा आपको? लेकिन अभी नहीं, समझ में आ गया? जब तक पानी में है मगरमच्छ से बैर नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? किससे किससे लड़िएगा? जैसन देश वैसन भेद। अच्छा हम लड़के करेंगे क्या? समाज को हम थोड़े ना हरा सकते हैं, और भाई समाज थोड़े हराएगा, वो 100 साल लेता है समाज परिवर्तन में, इतना जल्दी तो थोड़े परिवर्तन होता है। तो डिप्लोमेसी जरूरी है, नहीं तो क्या हाल हो जाएगा रजिया सुल्तान का हाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बाराम सा समझ में आ गया? इतना बुद्धि रहता तो खत्म नहीं कर देती। देखिए इसका कहना है कि रजिया सुल्तान 40 दल को ही क्यों नहीं समाप्त कर दे। कोई भी चीज डायरेक्ट समाप्त नहीं होता, याद रखिएगा। आपने भी देखिएगा कोई आदमी है अचानक मर जाता है तो सब लोग कहते हैं हे भगवान इतना हट्टा कट्टा आदमी था कैसे मर गया। लेकिन अगर कोई बूढ़ा आदमी एकदम झेल गया है तो मरने के बाद कहता है ठीक है चल गए, बड़ी दिक्कत था इनको, समझा गया? तो रजिया सुल्तान डायरेक्ट 40 को कैसे खत्म कर सकते? पहले उसको लड़वाती, कमजोर करती, डेली किचाइन होता 40 दल में। आज हाई कैसे कर दिया, बिना डिसीजन किचाइन करके 1 साल तक सबको त्राहिमाम करा देती, तब खत्म करती है 40 दल समाप्त जाओ यहाँ पे। तो लोग भी कहते हैं ठीक है डिसीजन नहीं, दिल्ली अजुराता था 40 दल वाला, कब वो में उसे लड़ता था उसे लड़ता था। डायरेक्ट नहीं मारना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिप्लोमेसी रजिया बकलोल नहीं थी। 40 अब किसी आदमी के पास 40 गो आदमी मिल के वो टॉर्चर करने लगेगा तो सब एक जैसा नहीं ना होता है, यहाँ पर नहीं झेल पाते हैं आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो एक से एक होते हैं सब, उरे बुरे बात बोलता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे उठपटांग आदमी गुस्सिया जाता है एकदम। यहाँ पे एक तो हम लोग के साथ लड़का पढ़ता था तो नॉर्थ ईस्ट का था, तो हम लोग इलाहाबाद में थे उस समय, तो बाकी सब उसको परेशान करता था, सर तुम सांप खाता है। वो बेचारा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया यहाँ पे एकदम उसको। तो भाई किसी एरिया में अगर कोई खाता होगा तो आप उसको, वो जो नहीं खाता उसको बार बार पूछिएगा ना तो बेटा बड़ी खराब लगेगा उसको। यहाँ पे सांप खाता है, वो बेचारा उसको एकदम टॉर्चर कर दिया था, फ्रस्ट्रेट होकर रहता था यहाँ पे। और भाई सांप खाओगे, उसको परेशान करके रख दिया था यहाँ, तो टेंशन में आ जाते थे वहाँ पे। तो हमसे करा क्या करना ठीक रहेगा यहाँ पे? फिर तुमको जब ये सब कह रहा है तो नौटंकी कौन सी कर रहा है? कहो हाँ काते हैं, हम दांते काट लेंगे तो समझ जाना तुम्हारा क्या हाल होगा। सब हड़क गया से ये भाई ये तो आदमी ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, करके तू अगली बार बोल दियो बस, ओके बाद हमको मत कहना कुछ। सब डरा गया सब यार। ये तो बिना मतलब के टॉर्चर करने वाले लोग जो होते हैं ना, बड़ी बिना मतलब उठपटांग। तो वही हाल किसके साथ था? रजिया के साथ। ये उतना बढ़िया से नहीं फसल थी, किसे अभी स्टार्टिंग था और हल्ला कर दिया कि कुल फसल एकदम
अब आगे बढ़ा, कौन शासक बना? बहराम शाह। बहराम शाह को शासक कौन बनाया? चालीसा दल। अब 40 से 42 तक, 40 से 42 तक शासक बनाया। अभी चालीसा दल से पूछ पूछ के शासक करता था। चालीसा दल से पूछ के क्या करता था? शासक शासन करता था। इतना कमजोर शासक हो गया था। इसके बाद बना मसूद शाह। शासक कौन बना? मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, बस मसूद शाह लिखे? मसूद शाह। शासक कौन बना? मसूद शाह। मसूद शाह शासन किसके बाद बना? बहराम शाह के। ये डेट याद है आप लोग को? नहीं हो याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मत याद रखो लोग। अभी बहुत अच्छा लगता होगा याद रखना ना, जब इतिहास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, इतना ना डेट आएगा कि पगला जाएंगे आप लोग। बस कुछ कुछ चीजें याद रखिएगा। 10 में मर गया ऐबक, 36 में मर गई रजिया सुल्तान, 40 में, 36 में शासिका बनी। आज शासक बनते ही इसका 36 का आंकड़ा चालू हो गया। किससे? चालीसा दल से। मसूद शाह शासक बना। शासक कब बनेगा? 42 में। किसमें शासक बना? 42। अभी लंबा तक शासक रहा था, 46। कितना साल? 4 साल। एक से तो शासन ठीक था अपना। आगे बढ़े। इधर कौन हल्ला करती है? रजिया। हल्ला नहीं करो, तंग नारा है। इधर रुकनुद्दीन, किधर गया रुकनुद्दीन? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। मसूद शाह, देखिए डिप्लोमेसी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। मसूद शाह के समय पे भी चालीसा दल का वर्चस्व अपने चरम पर था और चालीसा दल ही सब कुछ डिसीजन लेता था। किसके समय? मसूद शाह। मसूद शाह ने अपना एक सलाहकार नियुक्त किया, बलबन को। सलाहकार नियुक्त किया बलबन को। तो मसूद शाह ने चालीसा दल नहीं बनाया, बल्कि अपना एक सलाहकार नियुक्त किया। नाम क्या था? बलबन। क्या नाम था? बलबन। बलबन पहले एक शिकारी था। रजिया सुल्तान को जब शिकार करना होता था ना, तो बलबन जाता था कि कहीं एकरे शेर मत नोच के चल जाए। शिकार राजा के सिक्योरिटी के लिए था ना, दिक्कत आता कि हाँ हाँ लीजिए, देखिए लीजिए तीर चलाइए, देखिए वो देखो सियार है, मारिए उसको, मारिए, वही शेर है। तो ये क्या था? शिकारी था। उसको तीर धनुष ले जाकर ले जाता था। बत्तख, मुर्गी, बटेर, यही सब मार तीरंदाजी सिखाता था। मुर्गी उर्गी पे तीर उर चलाती थी कौन? रजिया। लेके कौन जाता था? बलबन। बलबन सारी चीजों को ध्यान से देख रहा था। तो बलबन सलाहकार नियुक्त होता किसके समय? चालीसा दल जो थे सब इसका विरोध करना चालू कर देते हैं। ये क्या करता है ना, चालीसा दल का समर्थन करने लगता है। कोई काम चालीसा दल का अटका था, तुरंत करके क्रेडिट देता है चालीसा दल को, कहता हमको मत बोलिएगा, साइड हो गया। चालीसा दल वाले का ये कितना बढ़िया आदमी है भाई, हम चोरी करेंगे या क्रेडिट लेंगे तो खुदरा खुदरी का क्रेडिट काहे लेंगे? जिस दिन क्रेडिट लेना होगा बड़ा क्रेडिट लेंगे यहाँ पे। तो बलबन चालीसा दल के करीब आने का प्रयास किया। कोई काम राजा बोलते थे, तुरंत कौन करता था? बलबन। चालीसा दल से कहता था कि आप लोग संभाल लीजिएगा, हमारा एगो छोटे नौकरी ठीक है। धीरे 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 बलबन इतना करीब चला गया कि चालीसा दल बलबन का विरोध नहीं कर पाई और सबका काम अटका निकाल देता था। कौन? बलबन। बहुत समझदार था। इसका टारगेट क्या था पता है? राजा बनना। याद रखिएगा, राजा की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिया की तरह नहीं। बलबन ने पूरी शिद्दत से शासन किया और 20 साल इंतजार किया, छोटा मोटा नहीं, 20 साल तक। उसका कहा था कि हम राजा ही बनेंगे, भले 20 साल तक गुलामी करना पड़े। 20 साल तक उसने ना पूरी तरह चालीसा दल को अपने साथ ले लिया और इतना चालीसा दल का साथ दिया था ना कि कोई चालीसा दल बलबन का विरोध नहीं करता था। इसके बाद जब शासक बना नसीरुद्दीन शाह। कौन शासक बना? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह ये जब शासक बना तो ये लंबा टाइम तक शासन रहा, 1246 से 1266 तक। हाँ, उससे पहले मसूद होगा। अरे बलबन बनाए कहाँ हैं हम? अभी तो एक नौकरी कर रहा है बलबन। अरे रजिया सुल्तान। आगे बढ़े। नसीरुद्दीन शाह क्या बन गया? शासक। नसीरुद्दीन शाह शासक।
और बलबन तो इसी के समय, मसूद शाह के समय नौकरी करता था। 20 साल तक शासन किसका रहा? नसरुद्दीन। इसके समय बलबन जो था वो चालीसा दल में घुस गया। बलबन किस में आ गया? क्योंकि चालीसा दल वालों को लगता था कि बलबन इतना साथ देता है उन लोग का, क्यों ना इसको अपने ग्रुप में संभाल ले। बलबन ने कहा यही तो हम चाहते थे, यही तो चाहते थे, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर करके आप लोग हमको अब अपने में शामिल कर लिए। तो नसीरुद्दीन शाह के समय चालीसा दल वालों ने ही कह के बलबन को किसमें ले आ दिया? चालीसा दल। बलबन ने कहा कि सेमीफाइनल जीत गए, अब हमको क्या करना है। तो कई बार ऐसा हुआ कि नसीरुद्दीन शाह को ये चालीसा दल मारना चाहते थे सब, लेकिन बलबन बार बार रोक देता था। बलबन चाहता था कि चालीसा दल कमजोर हो जाए। अब बलबन चालीसा दल में फूट डालना चालू किया। जो जितना बड़ा पद था वो बूढ़ों को देना चालू किया, एकदम बूढ़ बूढ़ को, कि निपट जाएगा। समझा क्या? 20 साल लंबा कार्यकाल था। और ये नसीरुद्दीन शाह अच्छा शासक था। इतना समझिए कि क्या खाना खाएगा क्या नहीं खाएगा ये अपने कमा के खाता था। सबसे कम खर्चीला था नसीरुद्दीन। मित व्ययी, मित मतलब कम, व्यय मतलब खर्चा, बहुत ही मित व्ययी था। कौन? नसीरुद्दीन। टोपी सीता था। क्या सीता था? टोपी। अब वही बेचा जाता था, टोपी सी के बेचता था और उसी के पैसा से खाता था। अच्छा देखिए, टोपी भी महंगा बिकेगा, महंगा हो या ना हो, राजा के हाथ का है तो महंगा बिकबे करेगा। अब कोनो कोट मोदी जी पहन ले एक बार और बाद उतार के कह दे कि बेचना है, तो कोट 10,000 का रहेगा, बिकेगा 10 लाख में, नहीं बिकेगा। आप लोग को सोचिएगा पहन के भाई तो घरे वाला गरी आएगा, तो कोट टांगे का ढंग नहीं है, कोना का महक रहा है रे मगा यहाँ पे। तो आदमी की अहमियत नहीं होती है, आप किस जगह पे गए हैं उस जगह की अहमियत होती है। तो बलबन जो था ना वो चालीसा दल में शामिल हो गया। और नसीरुद्दीन जो था एक मित व्ययी था। क्या था? मित व्ययी। इंतजार करने लगा कि जैसे जैसे कौन कमजोर पड़ेगा, नसीरुद्दीन। और ये चाह के किसको कमजोर कर रहा था? चालीसा दल। जैसे नसीरुद्दीन शाह शासक बना तो नसीरुद्दीन शाह जो था ना, वो नसीरुद्दीन जो था वो बहुत ही मतलब ठीक ठाक शासक था। लंग भंग नहीं करता था, इधर उधर ताक झाक नहीं करता था, लाल पीला हरा से इसको मतलब नहीं रहता। अपना टोपी सिलता था, कुरान उरान पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, लोगों की समस्याओं में भाग लेता था। बलबन ने कहा चालीसा दल हम तो कब्जा लिए, अच्छा शासक है, अपनी बेटी का ब्याह करा दिया। किससे? अब बताओ, अब कोई बलबन को हटा सकता है? राजा के ससुर जी हो गए, राजा के ससुर जी, राजा इनका क्या हो गया? दामाद। ब्याह करा दिया, यहाँ पे चालीसा दल कंट्रोल्ड में आ गया और ब्याह करा दिया इससे। और कितना समझदार था बलबन, इसने क्या किया ना, चालीसा दल से ही पूरी रणनीति बनवाई कि देखो राजा को घेरना है ना, तो हम लोग कैसे भी करके राजा को अपने समर्थन में लेना पड़ेगा, ब्याह करा देते हैं बिटिया से। आप लोग क्या कहेंगे? ऐसा ही बोल रहा है तुम। बिना उनको बतैले करता ये विरोध कर देते। उसको ब्याह कराना ही था, लेकिन बस इनसे का मतलब सलाह ले रहा था। इनको लगा कि हम ही बोल रहा है। अब हो गया यहाँ पर रिश्ता दोनों में। और बलबन को उपाधि दी गई उलुग खान की। बलबन को उपाधि दी गई उलुग खान। सोचिए, एक शिकारी के पद पे भर्ती हुआ था, जिसका काम था कि रजिया इसे तीर लेके मुर्गी मारेगी तो ये लेके आएगा मुर्गी। मैडम मुर्गी मरा गई, चलो चलो चलो। समझ में आया कि नहीं आ गया? नहीं समझ आया? नहीं देखते हैं बाहुबली फिल्म में देवसेना सुअर मारती है बाहुबली मारता है यहाँ पे। कुमार बर्मन तो बाहु बकलोल था, उसको ही वैल्यू देती है। तो समझो बकलोल को इसे वैल्यू नहीं देती है। आगे बढ़ जाए, समझ गए मतलब? साइड हो जाओ, समझ गए मतलब? समझ गए तो साइड हो जाओ। क्यों? क्योंकि बकलोल को वैल्यू देते नहीं है और तुम बकलोल हो। समझ गए? तो ये सब चीज से बच बचा के रहो यहाँ पे, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो बलबन समझ में आ गया? अब बताइए, नसीरुद्दीन शाह मरेगा तो शासक कौन बनेगा? नसीरुद्दीन शाह के मरते शासक बना बलबन। जैसे बलबन शासक बना, चालीसा दल समाप्त।
कहा कि बाप रे बाप, 20 साल तक तुम लोग को चालीसा दल वालों को धक से लगा कि अरे बाप रे बाप, धोखा हो गया यहाँ पे। कहा कि रे चोट्टा कहीं का, तुम लोग जो करता है वो क्या है, रजिया को मरवा दिया, बहराम शाह को बनाता है, मसूद शाह को बनाता है, नसरुद्दीन, ये सारे जितने शासक बने हैं ये किसके मर्जी से बने हैं? चालीसा रजिया बनी थी चालीसा के खिलाफ, तो निपटाइए दिया सब यहाँ पे, ये भी चालीसा के हिसाब से था, सब तो चालीसा के हिसाब से थे। बलवन आया तो सबसे पहले किसे समाप्त किया? कहा कि चालीसा दल समाप्त। अब शासक कौन रहेगा? बलवन शासक रहेगा, बलवन। और बलवन शासक बनते रक्त और लौह की नीति अपनाया। कहा कि जो नौटंकी करेंगे ना, तो ये तलवार लोहा की है, गर्दन में रक्त बहिए रहे, रक्त और लौह टपका देंगे सीधे। राजा का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। उसने कहा कि राजा नॉर्मल आदमी नहीं होता है, ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि भेजा है, इसलिए इज्जत से बात करना, डायरेक्ट संपर्क है हमारा। मार देंगे यहाँ पे, समझते हो? बलवन शासक बना। सोचिए डिप्लोमेसी क्या होती है। 20 साल की रणनीति बनाई, रजिया से 20 मिनट ना बर्दाश्त हुआ, चल गई अल्तुनिया पे हमला करे। बताइए अभी आकर के चले, हाँ? रास्ते में रह गई। कहाँ रह गई? रास्ते में रह गई। आई बदुआ लगा होगा किसका? कम बदुआ लगा होगा बेचारा, कितना ही सपना सजाया होगा कि हमारा घोड़ा है, हाँ, राजा बनेंगे, हाँ? स्वाभाविक मृत्यु से मरा था नसरुद्दीन शाह, स्वाभाविक मृत्यु से मर गया था। कोई ठीक है कुछ किया दिया होगा ये। स्वाभाविक मृत्यु से क्या हो गया? मर गया था। नसरुद्दीन शाह कैसे मरा? स्वाभाविक मृत्यु से। और लंबे समय तक शासन किया था नसरुद्दीन शाह, टोपी बीत के क्या करता था? जीवन यापन करता था। किसी को कोई दिक्कत? अब नहीं जी, अब सुनिए ध्यान से, आज तो धनतेरस है और कल छोटी दिवाली, परसों बड़ी दिवाली। तो अब आप लोग का क्लास आज ऑफ हो जाता है। आप स्कूल में जब रहते होंगे तो आपको कैसे सिखाया जाएगा? देखो बाबू बम कैसे फोड़ना है, एक डंडा ले लेना है, उसमें पटाखा फंसा देना है, दूर से ऐसे बम छोड़ के ऐसे छोड़ना है आप, और फुलझड़ी बस जलाना है इसे। अब आप लोग खुदे में बम है। समझ आ गया कि नहीं? फिर भी सब चीजें से नौटंकी नहीं, तो बच बचा के रहिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है? अब चूंकि छठ, दिवाली के बाद छठ भी आ जाता है और कैलेंडर है जी, हाँ? अब देखिए छठ जो है ना वो कितने को है? 21 20 21 20, हाँ? हाँ 19 20 छठ जो है 19 20 को है, हाँ? रुकिए कैलेंडर लगा के चेक कर लेते हैं।